झारखंड सरकार की कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल को ईडी ने 6 पन्नों का जवाबी पत्र भेजा है। ईडी ने लिखा है कि पीएमएलए के तहत अनुसंधान कर किसी भी मामले में किसी भी तरह के नोटिस, सर्कुलर या निर्देश जारी करने का अधिकार राज्य सरकार या कैबिनेट सचिव को नहीं है। ईडी ने कैबिनेट सचिव को लिखा है कि पत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि अनुसंधान की गोपनीय जानकारी जानने के लिए पत्र लिखा गया है या फिर समन पर आईएएस अधिकारी रामनिवास यादव को रोककर जांच को प्रभावित करने या राज्य के द्वारा प्रस्तुत की गई बनावटी सूचनाओं को ईडी तक पहुंचाकर अनुसंधान प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। ईडी ने लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को प्रभावित करता है तो वो आईपीसी की धाराओं के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं में भी आरोपी बनाया जा सकता है। ईडी ने लिखा है कि किसी भी प्रशासनिक निर्देश से जांच प्रभावित नहीं हो सकता क्योंकि पीएमएलए से जुड़ा कानून संसद से पारित है। ईडी ने यह भी लिखा है कि राज्य सरकार को पीएमएलए के अनुसंधानरत कांडों में कोई नियम या निर्देश बनाने का अधिकार नहीं है। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने पत्र लिखकर ईडी को पूछा था कि आधार क्या है, समन जारी करने का, अधिकारियों को बुलाने का। उसके बाद देखिए ईडी ने यह जवाब भेजा है। और चलिए हमारे साथ सहयोगी सत्यव्रत जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सत्यव्रत, देखिए कुछ दिनों पहले कैबिनेट सचिव ने बकायदा एक पत्र लिखा था। जैसे ही समन किए गए डीसी रामनिवास यादव, आर्किटेक्ट विनोद सिंह और भी देखिए प्रेस सलाहकार पिंटू को जब समन किया गया ईडी में, तो अभी तक देखिए जब 3 जनवरी को जो छापे पड़े थे उनमें जो 4 मुख्य लोग थे जिन्हें समन किया गया, उनमें से सिर्फ पूर्व विधायक पप्पू यादव ही हाजिरी लगा पाए ईडी दफ्तर में। बाकी 3 अभी भी नदारद हैं। आप देखिए ना तो डीसी रामनिवास यादव पहुंचे और ना ही अभी पिंटू पहुंच पाए हैं, अभिषेक प्रसाद पिंटू। उन्होंने मोहलत मांगी है, दोनों ने मोहलत मांगी है। लेकिन इस बीच वंदना डाडेल ने यह पत्र लिखा ईडी को कि आधार क्या है, आप समन कैसे कर रहे हैं, क्या है इसका बेस। अब जब ईडी ने यह जवाब भेजा है, पीएमएलए के जो नियम हैं वो बताया है, उसके बाद ये चीजें साफ है कि आपको अधिकार नहीं कि आप केंद्रीय जांच एजेंसियों की जो कार्रवाई है, जो उनका एक्शन है, उस पर सवाल खड़े करें। देखिए आरती, ईडी के द्वारा बीते 3 पत्र को अगर आप देखेंगी, जिसमें 2 समन था, 7वां और 8वां समन जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा गया था, और अब जब राज्य के प्रधान सचिव वंदना डाडेल को जब ईडी ने उनके सवाल का जवाब दिया है, इन तीनों पत्र को आप देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि ईडी इन दिनों पूरी तरह से एक्शन के मोड में है। क्योंकि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7वां पत्र भेजा गया था, समन भेजा गया था, 8वां समन भेजा गया था, तो साफ तौर पर यह हिदायत दी गई थी। और हाल के दिनों में राज्य के प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने ईडी को पत्र लिखा था और कहा था कि ईडी अब जिन व्यक्तियों को, राज्य के जिन अधिकारियों को समन करेगा, उसकी जानकारी जो है वो राज्य सरकार को देनी होगी। और उसका जवाब ईडी ने जो है वो कड़े शब्दों में दिया है। ईडी ने प्रधान सचिव वंदना डाडेल को यह जवाब दिया है कि केंद्र सरकार ने ईडी को जो है वो कानून बनाकर शक्तियां दी है, और वैसे में राज्य सरकार जो है वो उन शक्तियों के हनन के लिए अगर कोई कानून बनाता है, जिस तरह से हाल के दिनों में कैबिनेट में यह पास किया गया कि अब राज्य के किसी भी अधिकारी से पूछताछ के लिए ईडी को जो है
वो पहले जो है वो विभाग अध्यक्ष यानी कि जो सचिव है उन्हें सूचना देनी होगी। तो उस पर ईडी ने साफ तौर पर कहा है कि यह शक्तियां उसे केंद्र की सरकार ने कानून बना कर दी है। और साथ ही ईडी ने वंदना डाडेल से यह भी जानने की कोशिश की गई है कि किस अधिकारी के कहने पर वंदना डाडेल ने जो है यह पत्र ईडी को लिखा है, और यह जानने की कोशिश की है कि ईडी जो है वो सीधे तौर पर किसी को सम्मन नहीं कर सकता है। ईडी ने यहाँ तक कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी जांच कर रहा है, और अगर उस जांच को प्रभावित करने के लिए कोई नियम कानून बनाया जाता है तो वैसे अधिकारियों पर आपराधिक कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो ईडी ने अपनी शक्तियों का जो प्रदर्शन है वो पत्र के माध्यम से राज्य सरकार को दिखा दिया है, बता दिया है कि यह शक्तियां केंद्र सरकार ने कानून बनाकर दी है और राज्य सरकार उन शक्तियों का हनन नहीं कर सकता है, बल्कि ईडी के द्वारा जो भी नियम या जो सम्मन दिए जा रहे हैं उसका अनुपालन उन सभी अधिकारियों को करना होगा। तो फिलहाल एक कड़े शब्दों में जो है वो ईडी ने प्रधान सचिव वंदना डाडेल के सवालों का जो जवाब है वो पत्र के माध्यम से दिया है। आपको पता है आरती कि लगातार राज्य के कई अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, नौशाद आलम को भी ईडी ने समन किया है। डीएसपी राजा मित्रा है, उन्हें भी ईडी ने समन किया है। साहेबगंज के जो है वो डीसी है रामनिवास, उन्हें समन किया गया था, बुलाया गया था कि ईडी कार्यालय पहुंचे और ईडी के सवालों का जवाब दे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, अवैध खनन मामले में जो पूछताछ, इंक्वायरी, जांच ईडी कर रहा है उसमें यह अधिकारी सहयोग करे। लेकिन शायद बीते दिनों कैबिनेट से जो प्रस्ताव पास हुआ था उसी का जो है वो चादर ओढ़कर ऐसे कुछ अधिकारी हैं जो कि ईडी कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए। ईडी ने कहा है कि समझा जा सकता है इसे अब दोनों तरफ से। आप देखिए, ईडी ने तो सख्त लहजे में ये कहा है कि आप हमें कानून न सिखाएं। पीएमएलए जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो संसद से पारित है, और संसद ने जो कानून बनाया है उसके तहत उन्हें यह अधिकार है कि वो किसी से भी पूछताछ कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, ये सिर्फ ईडी का प्रेशर नहीं होगा, ये पॉलिटिकल प्रेशर भी है, क्योंकि बीजेपी लगातार दबाव बना रही है। आप देखिए, कल राज्यपाल के बयान को भी आप सुनिए, उन्होंने कहा है, साफ तौर पर कहा कि ईडी के सवालों से बचने की जरूरत क्या है। आक्रोश जिस तरह से ये कहा गया, दूसरी तरफ से आप समझिए, अगर ये कहा जा रहा है कि लोगों में आक्रोश है तो बहुत क्लियर कट मैसेज दिया उन्होंने कि आक्रोश किस चीज का होना चाहिए। सरयू राय ने भी ये कहा है कि आक्रोश ये होना चाहिए कि झारखंड में भ्रष्टाचार क्यों है, भ्रष्टाचारी क्यों है, इसलिए नहीं कि आपसे क्वेश्चन हो रहा है, आपसे सवाल हो रहा है। तो बेहतर है कि जवाब दिए जाए, चाहे वो अधिकारी हो, मुख्यमंत्री हो, जवाब दे ईडी के, और ईडी को कोई रोक नहीं सकता कि आप किसे सवाल करेंगे, किसे नहीं करेंगे, चाहे आप कोई भी कानून ले आए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि राज्य के जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने हिसाब से ईडी के इस कार्रवाई को देख रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोगों को, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद को भले ही यह कार्रवाई बुरी लग रही हो, किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित या किसी राजनीतिक पार्टी की कार्रवाई लग रही हो, लेकिन भाजपा इस कार्रवाई को जो है वो उचित मानता है। और आम झारखंडियों की अगर बात करें तो वह भी चाहता है कि ऐसी एजेंसियां खासकर वैसे लोगों पर कार्रवाई करे जिन्होंने झारखंड को लूटने की कोशिश की है। आपको पता है आरती कि धनबाद में अभी भी कोयला कारोबारियों के घर जो है वो इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। कैश बरामद किए गए हैं। बीते दिनों इनकम टैक्स के द्वारा जो है वो रेड किया गया था। 350 करोड़ से ज्यादा रुपए बरामद किए गए थे। बीते साल जो है वो अवैध खनन मामले में जो है वो ईडी ने कार्रवाई की थी और काफी मात्रा में कैश बरामद किए गए थे। तो आम झारखंडी यह जरूर चाहता है कि वैसे अधिकारी, वैसे लोग जो कि झारखंड को लूट रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिलहाल राजनीतिक दल के लोग अपने अपने चश्मे से इस पूरे कार्रवाई को
देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ईडी ने कड़े शब्दों में पत्र में जवाब दिया है, वंदना डाडेल प्रधान सचिव हैं, उनको यह तक कहा गया कि यह कार्रवाई उन पर नहीं हो रही है और वैसे में ईडी को जरूरत नहीं है कि ईडी वंदना डाडेल के द्वारा जो सवाल किए गए हैं उसका जवाब उन्हें दे। यानी कि बिल्कुल सत्यव्रत, देखिए ऐसे भ्रष्टाचार, ऐसे जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो झारखंड को जिस तरह से लूटा जा रहा है, झारखंड को जो लूटने वाले हैं उनका चेहरा बेनकाब हो, ऐसे चेहरे सामने आए, ये जरूरी है। और इसके लिए अगर ये एजेंसियां काम कर रही हैं तो इसमें सवाल जवाब का अगर दौर चलता है तो इस पर कॉपरेशन होना चाहिए। दूसरी चीज, सियासी बयानबाजी चलती रहेगी, ये इस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन जिस तरह से ईडी ने जवाब दिया है, अब एक प्रेशर तो जरूर होगा वैसे अधिकारियों पर जिनकी पेशी है, जिन्हें समन किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।